यीशु मसीह आपके साथ साथ चलता है तो नए लोग जो भी आपके संपर्क में आते हैं तो उन लोगों को आप जरूर बताएं अपने मित्र के बारे में। वो सच्चे मित्र वो यीशु मसीह, जो उसने वादा किया मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तेरे पास रहता हूँ। क्या हम उस परमेश्वर के बारे में ना बताएं? आप उस परमेश्वर के बारे में बताते हैं तो आप ही का फायदा है, क्योंकि उसके बदले में परमेश्वर आपको अपना हेडफोन को खोलता है सुसमाचार के बदले में, आपके हर एक जरूरतों को पूरा करता है। आपकी सेवकाई है हर एक व्यक्तियों का, एक क्वायर का, एक वॉलंटियर का। एक क्वायर यह ना कहे कि ये तो पास्टर का काम है, एक पास्टर ना कहे कि ये तो वॉलंटियर का काम है, एक वॉलंटियर ना कहे ये तो क्वायर का काम है। ए टू जेड जितने विश्वासी पूरा विश्व में जितने प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले पास्टर्स लेके एवेंजलिस्ट, एक विश्वासी, एक बीमार, एक अन्य जाति, एक कोई भी मसीही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में नया नया आया है, उनको भी परमेश्वर ये चाहता कि आप अपने गवाही को कोई दूसरे व्यक्ति को बताएं। आप सोच सकते कि आपको किसी ने गवाही बताया या किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया इसीलिए आप यहाँ पर बैठे हो, तो कितने लाखों करोड़ों लोग दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से, बेविचार से, नशा से, हर प्रकार के तकलीफों से, बीमारियों से गुजर रहे हैं। उनको ये चाहिए कि आप उन तक सुसमाचार सुनाएं, शांति का प्रचार, सुसमाचार की बातें उन तक आप लेकर जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है। जैसी भी स्थिति चल रहा है, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप खुशी रहें, चाहे आप बीमार रहें, चाहे कोई भी अन्य परिस्थितियां क्यों ना चल रही हो आपके जीवन में, वो सुसमाचार रुकना नहीं चाहिए। आप जहां भी जाते हैं पंपलेट लेकर चले। आप मेरे पास से यहाँ से मिनिस्ट्री में आके आप पंपलेट ले जा सकते हैं फ्री में। आपको क्या चाहिए कि परमेश्वर की बातों को लेकर आप, मैं जब भी जाती हूँ मेरा पर्स में आप देख लो, मेरा बैग, जो मैं मीटिंग में जाती हूँ मेरे बैग में आप सुसमाचार पत्रिका जरूर पाओगे। जहाँ मैं जॉब में जाती तो मैं लेकर चलती हूँ, कहीं नया लोग आ जाए उनको मैं सुना सकूं। मेरे पर्स में हमेशा सुसमाचार पंपलेट रहता है, आप आकर चेक कर सकते हैं। मेरे पर्स खाली नहीं रहता कभी। मेरे पर्स में मैं कभी खाली नहीं निकलती हूँ, सुसमाचार पंपलेट लेकर निकलती हूँ। जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है वहां मैं सुसमाचार उनको देती हूँ। अगर नहीं दे पाती हूँ मुंह से सुना देती हूँ कि आप यीशु मसीह को मानते हैं, जानते हैं, तब उस जगह में सुसमाचार सुना देती हूँ। ये सुसमाचार सुनाना बेस्ट काम है। और उसने कहा मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। परमेश्वर इस वचन के आप सबको बहुत बहुत ब्लेस करे, आशीषित करे। आंख बंद करके कहेंगे परमेश्वर हम आपको थैंक्स करते प्रभु, आपका वचन कहता प्रभु मेरा घर पवित्र आत्मा का मंदिर कहलाएगा। परमेश्वर आपका वचन कहता मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो कौन है परमेश्वर? वो हम है, वो आप है। ऑनलाइन परिवार आपको परमेश्वर अपना घर कहता है, वो हमारे अंदर वास करता है, हम उसके घर हैं। तो आपको कहता है प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो आपको परमेश्वर की बातों को समझने की, आपको परमेश्वर ये चाहता है कि आप लगातार प्रार्थना में रहें। कम से कम एक दिन में 3 घंटा 4 घंटा प्रार्थना बहुत ही जरूरी है आपको, अगर आप विश्वासी हैं तब। मैं पास्टर हूँ तो एक दिन में मुझे 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा जरूरी है एक दिन प्रार्थना। मैं पास्टर हूँ तो, और आप विश्वासी हो तो 3 घंटा जरूरी है आपको। तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो ये परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते वचन मेरे जीवन में सब गुना फलों को लेकर आए। ऑनलाइन परिवार सब प्रार्थना करें, घोषणा करें अपने जीवन में प्रभु मैं रात दिन प्रार्थना में लगा रहूंगा, लगातार प्रार्थना में लगा। परमेश्वर हम आपको थैंक्स करते हैं प्रभु, आपने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। तो परमेश्वर हम ही आपके घर हैं। कहें परमेश्वर प्रभु हम ही आपके घर हैं, हमें आपने प्रार्थना का घर बनाया है। हे प्रभु
सारे अंधकार की सारे शक्ति, अंधकार दुष्ट की आत्मा, शक्ति, दुष्ट शैतान आत्मा, परमेश्वर शैतान मेरे परमेश्वर जीवन मेरे में जीवन प्रार्थना में कर